भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याविना न पश्यन्ति सिद्धा यशवन्तस्थमीश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी के चरणन में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी और महादेव की असीम कृपा से, उनकी अहेतुकी कृपा से श्री शिव महापुराण का कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य ठाकुर जी और महादेव जी के कृपा से ही प्राप्त होता है और उनकी कृपा से ही उनके मार्ग में उनके कथा को, उनके पुराण को, उनके लीला को सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान शिव के पवित्र वांगमय विग्रह स्वरूप शिव महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम भगवान शिव के वांगमय विग्रह शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता जो प्रथम खंड है उसका 12वां अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे जो भी खंड होंगे उसका मैं आप सभी के साथ में वर्णन कर देता हूँ। 12वां खंड जो है वह मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन है। ध्यान से मन लगाकर भगवान शिव के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके आसन लगाकर बैठिए और कुछ समय भगवान शिव को समर्पित करते हुए इस शिव महापुराण का हिंदी अनुवाद के साथ, जो प्रत्यक्ष भगवान शिव का एक एक अक्षर भगवान शिव के करुणा का रूप है, आइए हम दर्शन करते हैं 12वां अध्याय शिव महापुराण का मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे विद्वान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसके तीर्थ का महत्व ज़्यादा तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। बहुत से ऐसे तीर्थ हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी, मूकता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है वह पुण्य फल से दोबारा मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य जो किसी भी प्रकार का सत्कर्म नहीं किया रहता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म भी अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र 60,000 मुख वाली है और उसकी 60 मुख धाराएं प्रमुख धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने वाले परम पद की प्राप्ति करते हैं। हिमालय से निकली हुई पूर्ण शिला गंगा 100 मुख वाली है। इनके तट पर काशी, प्रयाग आदि पूर्ण क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा तट पर अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती हैं। सोनभद्र नदी 10 धाराएं की है
और बृहस्पति मकर राशि पर आने पर यह अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाली हो जाती हैं सोनभद्र नदी। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पूर्ण सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इनमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवता नदी के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख तथा यह जो है ब्रह्म हत्या और गोवध पाप का नाश करने वाली और रुद्र रोग को देने वाली गोदावरी नदी है। अब कृष्णा वेदी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इनके 18 मुख हैं और यह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली हैं। तुंगभद्रा 10 मुख वाली और ब्रह्मलोक को देने वाली है। सुवर्ण मुखरी 9 मुख की है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इस नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अनंतरी और शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इनके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट कार्यों को देने वाली है। इनके तट पर ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाला है। कावेरी के जो तट हैं वो शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं। वे अभीष्ट फल तथा शिवलोक को प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य और बद्रिका आश्रम से में जो सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पर आने पर जो स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य संक्रांति पर होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान, केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र के में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ महान होकर भोगों की प्राप्ति करते हैं, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि पर होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा के स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया गया स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्म और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों की पवित्र करके अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेने से, तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रवर्णी वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति का फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्णदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागीदार होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति, सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष, सज्जन पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। ऐसा अगर मन में विचार आता है कि हम पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में निवास करेंगे, क्योंकि पुण्य जो है वो ऐश्वर्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने का उत्तम पुण्य
कारकीय, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से और कायिक पाप शरीर को सुखाकर कठोर तप व्रत से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों और तीर्थ पुरोहितों को दान देते हुए पाप कर्म से बचकर तीर्थ में निवास करना चाहिए। 12वां अध्याय संपूर्ण। 13वां अध्याय सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि और महिमा। हे ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरणों का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले और वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को ही विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार और विद्या गुणों से युक्त होने पर उन्हें द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार और कम अध्ययन करने वाले तथा राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि और वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का पालन नहीं करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजतत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है और उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम पहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, अर्थात शौच क्रिया करनी चाहिए और घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तर मुख होकर मलमूत्र शौच क्रिया का त्याग करना चाहिए। जल, अग्नि और ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठें। उठते समय उस तरफ न देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातून दंत धावन करें। दातून करते समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करें। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि जलाशय न हो तो अपने घर पर स्नान करें। यदि कंठ तक, कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने के उपरांत करते हुए वस्त्र वहां पर न धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर पर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ते समय जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म जमीन पर गिर जाए तो मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। इसके लिए भस्म लगाते समय बहुत ही ध्यान और निष्ठा और बहुत ही प्रवीणता के साथ भस्म लगाना चाहिए। आपो हिष्टा मंत्र के से पाप से जो है शांति के लिए सिर पर जल छिड़के। यक्ष छयाय मंत्र से पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। आपो हिष्ठा ये 3 ऋचाएं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय पर जल छिड़कें। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़कें और तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़कें। इस प्रकार स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं।
किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न होने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में यह मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ दें। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर सूर्य को अर्घ दें। सायंकाल में सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक संध्या के समय संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासना किए बिना एक दिन भी बीत जाए तो उसके प्रायश्चित के हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख और 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार करवाएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, चंद्रमा और यम और अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन की वृत्तियां तथा बुद्धि वृत्तियों का सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं वह ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 तथा सायं में 28 बार जाप करना चाहिए। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर में के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विश्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। 1000 बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए गए जाप से इंद्रप्रद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्र में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसे उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से, भगवान के नाम से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। यह धर्म से सुख और अद्भुत की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख और सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रख कर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान
द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय को बाहुबल से तथा वैश्य को कृषि और गौरक्षा से धन उपार्जन करें। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्य को खाकर मनुष्य कथा श्रवण और सद्कर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए। एक धर्म के लिए, दूसरा बुद्धि के लिए और तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य, नैमित्य और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार व्यवसाय करें जिससे धन की प्राप्ति हो, तथा उपभोग से धन में पवित्र भोग भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने हुए या देखे हुए दोषों को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि और विधिवत अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य के द्वारा अस्थाली पाक बनाएं और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाला धनी पुरुषों को इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव पूजा करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। यह कथा जो है 13वां अध्याय संपन्न। 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए संविधा देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उसके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए उसके लिए अग्नि में संविधा की आहुति है। व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिसने अग्नि को विसर्जित करके उसने अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया, ऐसे वानप्रस्थी सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होता है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों में नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो।
सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ एवं सर्वसमर्थ भगवान महादेव शिव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता और समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी महाशक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल से दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए समस्त लोगों का हित करने के लिए इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता, त्रिलोक सृष्टा, परमेष्टि, ब्रह्म और आयुष कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोकों का शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इस वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मंडल में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधित वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल हैं और विष्णु वार के स्वामी बुध और ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधि के निवारक हैं और बुद्धि प्रदाता हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं का पूजन फल का भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप और 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा आराधना करना। दोनों के नेत्रों और मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोग का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार से अनुष्ठान फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव और अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजा करें। पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोग की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग और अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधी युक्त अन्न में भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र जो है वो सखा शम की प्राप्ति होती है जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं। वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत्र, घी और मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान है। शनिवार अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम और दान से देवता को संतुष्ट करें। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम, ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर
सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य और श्रद्धा और लोक के अनुसार उनका ध्यान करते हुए महादेव जी की आराधना करने वालों को आरोग्य फल की देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष को अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे जो है सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या और व्रत नियम संयम आदि से तथा धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्ध के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे और उनके लिए कुएं बावली बनाकर प्याऊ बनवाएं, जगह जगह पानी का प्रबंध व्यवस्था कराते रहें। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला मंदिर आदि का निर्माण करें या किसी भी प्रकार के धर्म का संग्रह करें और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकते हैं। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपालक से अंतःकरण शुद्ध होते हैं और ज्ञान की सिद्धि होती है। द्विजों हे ऋषियों, इस अध्याय को जो सुनता है पढ़ता है और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह जो है 14वां अध्याय संपन्न 15वां अध्याय देश काल पात्र और दान का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय है। ध्यान से सुनिएगा। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ श्री सूत जी हमें देश काल और दान का वर्णन करें। देश का वर्णन सूत जी कहते हैं, अपने घर में किया गया देव यज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है। गौशाला स्थान पर घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय के तट पर गौशाला से 10 गुना होता है। जहाँ पर तुलसी बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय में उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है तीर्थ भूमि तट। उससे भी श्रेष्ठ नदी का किनारा किसी धाम का, उससे भी 10 गुना तीर्थ उत्कृष्ट नदी का तट। जैसे इससे भी अधिक महत्व रखने वाला सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा गोदावरी कावेरी यमुना सरस्वती सिंधु सरयू रेवा आदि नदियां हैं। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र तट और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी या किसी दिव्य तीर्थ और धाम में। और सबसे अधिक महत्व देने वाला है जहाँ पर आपके मन को शांति मिले वह देश। वहाँ पर हम भगवान को शुद्ध मन से उनको पुकार कर उनका षोडशो उपकार से पूजा कर सकते हैं। अब काल का वर्णन। सतयुग में यज्ञ दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई और द्वापर में आधा और कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल जो सूर्य संक्रांति के दिन, जो मकर संक्रांति के दिन, और उससे भी 10 गुना अधिक फल तुला और मेष राशि में जो महामकर संक्रांति होती है, और उससे भी तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है जो हम पूजा पाठ ध्यान भजन करते हैं। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना जो हम चंद्र ग्रहण में करते हैं पूजा, उसका फल सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना होता है। और महापुरुषों के साथ जो संत हैं, ज्ञानी जन हैं, भक्त जन हैं, सिद्ध हैं, उनके सन्निध्य में उस काल में अगर आप करते हैं और सूर्य ग्रहण के समान उस महापुरुष और धाम में करते हैं नाम जप, तो उसकी गणना करोड़ों गुना सूर्य ग्रहण से भी अधिक है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं।
पात्र का वर्णन। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानीनिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारक होते हैं। जिस ब्राह्मण के 24 लाख गायत्री जाप कर लिया हो वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। इसलिए दान, जाप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिससे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दी जाए तो वह दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा फल देने वाला होता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिया गया धन दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वेद वेत्ता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोगने वाला होता है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला होता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम द्रव्य है। और दान का वर्णन। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान से बल का और मृत्यु निवारक होता है। सुवर्ण का दान से वीर्यदायक और घी का दान से पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान से आयु में वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। गुड़ का दान से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है और नमक लवण के दान से षड़स रस भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा कद्दू के दान से पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिस वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करें। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इससे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म के द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को व्रत करके शारीरिक पूजन मानना चाहिए। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने वाले और बुद्धि से यज्ञ दान करने वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। यह जो 17वां अध्याय, अब हम इस प्रसंग को यहाँ पर विराम लेंगे। अगले प्रसंग में हम चर्चा करेंगे 16वां अध्याय, देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। आज की चर्चा यहाँ पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। समस्त आचार्य चरण, गुरुजन, रसिक संत, भक्तजन, शिव पार्षद सभी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु, हर हर महादेव।